आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रदेश में कोविड-19 वैक्सीन आने के पूर्व की तैयारियां शुरू। 28 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार जोर शोर से जारी। मत प्रतिशत बढ़ाने के भी प्रयास तेज। और कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य में नहीं निकलेंगे दुर्गा प्रतिमाओं के चल समारोह, ऑनलाइन देख सकेंगे रावण दहन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह 70वीं कड़ी होगी। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क से प्रसारित किया जाएगा। यह प्रसारण newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। इसका आकाशवाणी, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारण किया जाएगा। हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से यह कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में इसे रात 8 बजे फिर सुना जा सकता है। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश में भी कोविड वैक्सीनेशन संबंधी प्रारंभिक तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसके तहत पहले फेज में चिन्हित स्वास्थ्य कर्मियों और हाई रिस्क ग्रुप हितग्राहियों का डेटाबेस तैयार किया जाना है। इस संबंध में राज्य स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सभी अधिकारियों और स्टाफ का प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया है। कोविड-19 वैक्सीन के प्रत्येक हितग्राही को 1 महीने के अंतराल से 2 बार टीके दिए जाने की योजना है। गौरतलब है कि भारत शासन द्वारा मिशन संचालक एनएचएम को राज्य स्तरीय कोविड टीकाकरण के लिए राज्य नोडल अधिकारी के रूप में चिन्हित किया गया है। वहीं जिला स्तर पर कलेक्टरों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की संख्या 1,52,000 के करीब पहुंच गई है। राज्य में कल 1,004 नए मरीज मिले। वहीं इस दौरान 1,268 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। सबसे ज्यादा संक्रमित इंदौर में 263 नए मरीज मिलने से कोरोना संक्रमितों की संख्या 33,317 तक पहुंच गई है। वहीं 283 मरीजों के कोरोना संक्रमण से मुक्त होने के साथ ही अब तक 29,184 मरीज स्वस्थ होकर घरों को लौट चुके हैं। ग्वालियर में 34, सतना में 17, धार और खंडवा में 9, खरगोन में 8, शिवपुरी में 6 और नीमच में 2 नए मरीज मिले हैं। बैतूल में भी 35 नए संक्रमित मिले हैं। उधर उज्जैन में कल 28 व्यक्तियों के स्वस्थ होने पर उन्हें डिस्चार्ज किया गया। होशंगाबाद जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीज तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। कल जहां 20 मरीज स्वस्थ हुए, वहीं 15 कोरोना संक्रमित मिले हैं। श्योपुर में 11, मंडला में 7 नए प्रकरण सामने आए हैं। जबलपुर में कोरोना से स्वस्थ होने पर 56 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया। वहीं कोरोना के 54 नए मरीज सामने आए हैं। कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन का समर्थन करते हुए माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के कुलपति केजी सुरेश ने नागरिकों से कोरोना से बचने के लिए सभी उपाय अपनाने की अपील की है। और जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। हमारे पास उपाय बचाव के सिवा कुछ नहीं है इस वक्त, और उसके लिए सबसे आवश्यक है हम जब भी बाहर जाएं, किसी से भी बाहर के व्यक्ति से मिले तो उस वक्त वार्तालाप के दौरान मास्क का प्रयोग करें। दूसरा वो है सैनिटाइजर। कहीं भी हम जाएं इसको अपने साथ लेके चलिएगा। यही नहीं, बीच बीच में आप साबुन से हाथ को बहुत अच्छी तरीके से धोते रहिए और दूरी बनाए रखें। ये बहुत जरूरी है ताकि कोई एक दूसरे को संक्रमित ना करें। वहीं ग्वालियर के समाजसेवी आयुष वैद्य ने भी लोगों से बिना वजह से घर से न निकलने की अपील की है। कोरोना ने हमारे लाखों कोरोना वॉरियर्स की जानें ली है। हमारे डॉक्टर्स, हमारी पुलिस, हमारे पत्रकार, साथ ही साथ हजारों की संख्या में हमारे नागरिकों की भी जान कोरोना की वजह से गई है। हम सभी को छोटे छोटे नियमों का पालन करना है कि जैसे मास्क पहनना है, हमेशा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचना है और या फिर भीड़ इकट्ठी करने से बचना है। हैंड वॉश हमेशा करना है। यदि आप कहीं बाहर हैं और हैंड वॉश नहीं कर पा रहे हैं तो आपको सैनिटाइजर का यूज करना है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। हम सारा राष्ट्र मिलकर कोरोना को हराने का प्रयास कर रहे हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है।
प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए जहां प्रचार जोर शोर से जारी है, वहीं प्रशासन द्वारा मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इंदौर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के सांवेर विधानसभा क्षेत्र में स्वीप अभियान के तहत चुनावी पाठशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। इनमें मतदाताओं को कोरोना से बचाव के संबंध में मतदान केन्द्रों पर की जा रही व्यवस्थाओं की जानकारी के साथ साथ सुरक्षित मतदान के तौर तरीके भी बताए जा रहे हैं। उधर ग्वालियर जिले में भी कोरोना संक्रमण के मद्देनजर मतदान केन्द्रों पर सभी जरूरी उपाय अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। चुनाव प्रचार की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मंदसौर जिले के सुवासरा में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। श्री चौहान ने कल केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ ग्वालियर के कोटेश्वर मैदान पर एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर ग्वालियर चंबल संभाग की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में रैलियों को संबोधित किया। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि देश में प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY के तहत अब तक 3 करोड़ आवासों का निर्माण किया गया है और 1.5 करोड़ से अधिक निर्माणाधीन हैं। श्री जावड़ेकर कल पुणे नगर निगम द्वारा योजना के तहत 5 परियोजनाओं में बनाए गए मकानों के लिए निकाले जाने वाले ड्रॉ के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने 12 करोड़ शौचालयों, 2.5 करोड़ परिवारों को बिजली की सुविधा, 4 करोड़ पानी के कनेक्शन और उज्ज्वला गैस, जनधन, आयुष्मान भारत तथा सभी के लिए शिक्षा जैसी विभिन्न परियोजनाएं लाकर अनुकरणीय काम किया है। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर का 68वां अंक आज शाम प्रादेशिक समाचारों में प्रसारित किया जाएगा। अच्छी खबर में आप हर रविवार रूबरू होते हैं प्रदेश के किसी भी इलाके की उस खबर से जो सकारात्मक है और समाज को दिशा देने में मददगार हो सकती है। नवरात्र अनुष्ठान और दुर्गा पूजा के समापन पर विजयदशमी आज पूरे देश में श्रद्धा और उल्लास से मनाई जा रही है। विजयदशमी या दशहरा पर्व रावण पर प्रभु राम की विजय की स्मृति में मनाया जाता है। ये बुराई पर अच्छाई, अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोगों को विजयादशमी की शुभकामनाएं दी हैं। हालांकि प्रदेश में कई स्थानों पर आज नवरात्रि का अंतिम दिन मनाया जा रहा है, लिहाजा वहां कल दशहरा मनाया जाएगा। कोरोना के चलते राजधानी में इस बार चल समारोह आयोजित नहीं होगा। इस बार दुर्गा प्रतिमाएं पंडालों से सीधे विसर्जन घाट पर ले जाई जाएंगी। जिले के 7 घाटों पर विसर्जन की व्यवस्था कर दी गई है। घाटों पर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं ताकि भीड़ घाटों तक न पहुंचे। उधर विदिशा जिला मुख्यालय पर मां दुर्गा की प्रतिमाएं बेतवा नदी में विसर्जित नहीं होंगी। मूर्ति के विसर्जन के लिए नदी के चरण तीर्थ घाट पर एक भव्य विसर्जन कुंड का निर्माण किया गया है, जहां प्रतिमाओं का विसर्जन होमगार्ड के जवानों की मदद से कराया जाएगा। खरगोन कलेक्टर अनुग्रह पी ने नागरिकों से घर पर लाइव दशहरा कार्यक्रम देखने की अपील की है। इस कार्यक्रम को स्थानीय टीवी केबल पर शाम 7 बजे से दिखाया जाएगा। उधर रतलाम में आज रावण दहन का कलेक्टर के फेसबुक पेज से सीधा प्रसारण किया जाएगा। राज्य स्तरीय ऑनलाइन जैव विविधता क्विज 2020 में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय सीधी के छात्रों को पहला स्थान मिला है। वहीं दूसरे स्थान पर द शिशुकुंज इंटरनेशनल स्कूल इंदौर के विद्यार्थी रहे। तीसरे स्थान पर दिल्ली पब्लिक स्कूल सिंगरौली के छात्र रहे। राज्य जैव विविधता बोर्ड के सदस्य सचिव जसबीर सिंह चौहान ने बताया कि कल हुई इस क्विज प्रतियोगिता में 52 विद्यालयीन टीमों के 156 छात्र छात्राओं ने भाग लिया था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्र सरकार ने जीएसटी रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी है। मुरैना जिले की दिमनी सीट से भाजपा प्रत्याशी गिरिराज दंदोटिया के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। उन पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेकर आपत्तिजनक बयान देने का आरोप है। निवाड़ी में कल जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक आयोजित की गई और गुना जिले के म्याना थाना क्षेत्र में सुरक्षित मतदान के लिए पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। प्रदेश में कोविड-19 वैक्सीन आने के पूर्व की तैयारियां शुरू। 28 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार जोर शोर से जारी। मत प्रतिशत बढ़ाने के भी प्रयास तेज। और कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य में नहीं निकलेंगे दुर्गा प्रतिमाओं के चल समारोह, ऑनलाइन देख सकेंगे रावण दहन। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।